भाई बिना किसी तकनीकी खराबी के दो पायलटों की मौत हो जाती है। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर यूनाइटेड एयरलाइंस की एक छोटी सी वार्निंग लाइट ऐसी तबाही मचा गई कि एयर कनाडा का विमान सीधे एक भारी भरकम फायर ट्रक से जा टकराया। जब एटीसी को अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भारी मूवमेंट्स, रेडियो पर चीखते सिग्नल और फिर एक जोरदार धमाका। आखिर 22 मार्च 2026 की उस रात रनवे पर हुआ क्या था? ब्लैक बॉक्स से जो सच निकला वो आपको हैरान कर देगा। कहानी शुरू होती है रात के लगभग 11:30 हुए थे। यूनाइटेड एयरलाइंस की एक फ्लाइट टेक ऑफ करने के रनवे पर बढ़ी ही थी। तभी उसमें अचानक वार्निंग लाइट जलने लग गई। पायलट ने तुरंत टेक ऑफ कैंसिल करने का फैसला लिया। प्रोटोकॉल के मुताबिक इमरजेंसी जांच के लिए रेस्क्यू एंड फायर ट्रक को तुरंत रवाना करना चाहिए। लेकिन असली खतरा एयरपोर्ट के बाहर नहीं बल्कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टावर के अंदर पनप रहा था। एटीसी कंट्रोलर के द्वारा ये चूक हुई। टावर बैठा कंट्रोलर उस वक्त कई उड़ानों को अकेले मैनेज कर रहा था। भारी वर्कलोड और ध्यान न होने से ऐसी चूक हो गई। उन्होंने एक गलती की कि उसी रनवे पर फायर ट्रक को क्रॉस करने की इजाजत दे दी और दूसरी तरफ सेम समय पर कनाडा की एक दूसरी फ्लाइट जो लैंड करने वाली थी उससे उतरने का क्लियरेंस दे दिया। नतीजा ये हुआ कि एयर कनाडा का विमान रनवे को टच कर चुका था और अपनी स्पीड कम कर रहा था। तभी हेडलाइन की रोशनी में सामने वो विशालकाय ट्रक से जा टकराया। एटीसी को अपनी गलती समझ आ गई थी। रेडियो पर ट्रक ड्राइवर को फौरन रुकने की वार्निंग दी गई। ड्राइवर ने ब्रेक तो लगाया लेकिन ट्रक में वजन इतना ज्यादा था कि उसका मोमेंटम उसे रोक नहीं पाया। अगले ही पल एयर कनाडा का विमान सीधे ट्रक से जा भिड़ा। टक्कर इतनी भयानक थी कि फायर ट्रक खिलौने की तरफ पलट गया, लेकिन विमान का अगला हिस्सा जहां पायलट बैठते हैं पूरी तरह चकनाचूर हो गया। इसी हादसे में दोनों पायलट की मौके पर मौत हो गई। हादसे के तुरंत बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और बाकी यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। अब दोनों उड़ाने को ब्लैक बॉक्स को निकाला गया और एटीसी कंट्रोलर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई चल रही। ये घटना याद दिलाती है कि हाईटेक के मशीनों के दौर में एक इंसान की छोटी सी चूक कितनी बड़ी गलती का रूप ले सकती है। क्या आपको लगता है कि अब एटीसी को सिस्टम को पूरी तरह एआई पर शिफ्ट कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में बताएं और